माउंट आबू टोल नाके पर कल दोपहर हुए विवाद में पर्यटकों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया। पहले शांति भंग के आरोप में उन्हें थाने ले जाया गया, जिसके पश्चात नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा राजस्व कार्य में बाधा डालने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। जहां एक और जिले में पंचायती चुनाव का माहौल है, तो उस बीच देर रात उपखंड कार्यालय में इन पर्यटकों को पेश किया गया, जिस पर उन्हें जमानत कर छोड़ दिया गया। वहीं अब उन पर राजस्व कार्य में बाधा डालने की बात पर मुकदमा चलाया जाएगा। मारपीट इस तरह से की गई महिलाओं द्वारा उनके द्वारा कर्मचारी काफी आक्रोशित व सदमे में है। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, महिला पर्यटक अपना आपा खो चुकी है और वह बदतमीजी से नगर पालिका कर्मचारियों पर बरस पड़ी। तो वहीं इन पर्यटकों का कहना है कि नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा बदतमीजी की गई थी, जिस पर उन्होंने ये व्यवहार किया। हालांकि इस वीडियो के फुटेज में कुछ और ही दिख रहा है। इस वीडियो जिस तरीके से महिला पर्यटक नगर पालिका कर्मचारियों पर बरस पड़ी है, उस पर घूसे चलाए गए, लात चलाई गई, बोतल से मारा गया, ये काफ़ी निंदनीय है। जहाँ एक और हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, और पूर्व में भी ऐसे कई किस्से देखे गए जिस पर महिलाएं पुरुष पर हाथ छोड़ती दिखी हैं। जैसा कि दिख सकता है, इस औरत ने नगर पालिका कर्मचारी पर पहले बोतल मारी, फिर लात मारी, जिसके बाद अन्य पर्यटक, पुरुष पर्यटक भी इस विवाद में, पुलिस पर्यटक भी इस विवाद में जुड़ गए और नगर पालिका कर्मचारी पर बरस पड़ी। मारते मारते इस कर्मचारी को नगर पालिका टोल नाके के कार्यालय के अंदर तक ले जाया गया, तो वहां पर भी उस पर लात घूसे चलाए गए। इस सभी विवाद का संज्ञान लेते हम टोल नाके पहुंचे, जिस पर हमने नगर पालिका टोल नाका कर्मचारियों से बात कर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। जहां एक और हम बात करते हैं फेमिनिज्म, जेंडर इक्वालिटी की, और हाल ही में जिस तरीके से भारत में घटनाएं घट रही है, खास करके हम देखते हैं कुछ समय पहले लखनऊ में एक घटना घटी थी, जिसके अंदर एक महिला ने एक ड्राइवर को बुरी तरीके से मारा था। उसके बाद दिल्ली में घटना हुई और आज ऐसी एक घटना माउंट आबू में दिखी, जब माउंट आबू के टोल कर्मियों पर पर्यटक टूट पड़े। कुछ महिलाएं इस तरीके से टोल टैक्स कर्मचारियों पर अपने हाथ छोड़ चुकी थी, अगर चाहते तो वो भी अपना हाथ उठा सकते थे। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा उन टोल टैक्स कर्मचारियों की, जिन्होंने इतना पेशेंस रखा और महिला को देखते हुए उन्होंने रिटर्न में अटैक नहीं किया। आज हमारे साथ नाके के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं। नाकेदार भी हैं हमारे साथ हैं, चंपालाल जी जो नाकेदार हैं। सर, क्या घटना थी, पूरा संक्षिप्त में बताइए आप। सर, सुबह तकरीबन 11 बजे दो गाड़ियों, इनोवा गाड़ी का प्रवेश हुआ, तो प्रवेश के लिए उसको टैक्स के लिए गाड़ी को रोकी गई। गाड़ी टैक्स के लिए रोकी गई तो उससे पूछ करके लिए बोला 200 रुपये के लिए, तो उसने बोला कि लोकल निवासी है, तो उससे आईडी मांगी गई। आईडी उसके द्वारा दी गई, लेकिन आईडी प्रॉपर यहाँ की नहीं होने का अबरोड की पाई गई, तो और गाड़ी जीजे पासिंग होने की वजह से उससे 200 रुपये पे के लिए बोला गया कर्मचारी द्वारा, तो उसके द्वारा पैसे देने से इनकार किया गया। उसके बाद उसको जैसे समझाया तो उसने पैसे निकाल के देने की बजाय उसने नीचे गिराया कि पैसे यहाँ से उठा ला। तो अनुबंधित कर्मचारी द्वारा बोला गया, मैडम ऐसे इज्जत करनी चाहिए, पैसों को नीचे से उठा के वापस ऊपर दो। तो उसने नीचे नहीं दे करके गाड़ी से नीचे उतरी और पैसे को रखा और बैरियर के, अब मैं बिना पैसे ही जाऊँगी गाड़ी, और बैरियर को अपने हाथों से मतलब आगे खिसकाया, जहाँ पर मैं खुद प्रेजेंट था। फिर मैंने वो बैरियर को वापस किया, मेरे साथ भी उस महिला ने बदतमीजी धक्का मुक्की की, बट लेकिन वापस बैरियर लगाया। उसके बाद में वो गाड़ी में बैठ चुकी थी, तो पीछे से उनके जो साथी कार वाले थे उन्होंने टैक्स पे किया, लेकिन फिर वो गाली गलौज करने लगे। उनके संग में एक गाड़ी गई थी फोर्ड इंडेवर, उनको फ़ोन करके बुलाया गया। उसके अंदर 4 मेंबर थे, 2 महिला और 2 जेंट्स थे। उनके द्वारा आते ही कुछ नहीं देखा गया और नाके पे जो कर्मचारी उपस्थित थे अनुबंधित, उनके साथ मारपीट की गई, और मारपीट इस तरीके से की गई महिलाओं द्वारा के उनके द्वारा बिना हाथ उठाए उनको मारते मारते वहाँ से लेकर नगर पर इसमें कार्यालय
बांध कर कार्यालय तक लेके गया। और सबसे पहले चीज़ तो ये आती है कि कल्चर को देखते हुए महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ी वो कायरता वाली बात हो जाती है। लेकिन महिलाओं द्वारा जो ये घिनौना अपराध किया जाता है ना, वो हमारे कानून के खिलाफ बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि इसका प्रभाव हमें 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है। यूपी में कांड हुआ था, उसके बाद दिल्ली के अंदर हुआ था। तो इससे क्या है कि महिलाओं को उस तरीके से करने के लिए एक मतलब कॉन्फिडेंट और बढ़ता जा रहा है कि इनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप डालने से हमारे ऊपर कोई गुनाह कबूल नहीं किया जाता है। तो हम अगर उसको बीच बचाव भी करते हैं तो वो अपना छेड़छाड़ी का भी आरोप लगा सकती है। इसके खिलाफ में करना है और लोगों को इसका सहयोग करना चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि महिलाएं असुरक्षित है, लेकिन मौजूदा हालात में कह सकते हैं कि पुरुष असुरक्षित है। वो चाहकर भी अपना बचाव नहीं कर सकते क्योंकि सामने महिला है। हमारे साथ दो कर्मचारी और हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा। वो चाहते तो अपना हाथ खोल सकते थे। अब हमारे साथ वो कर्मचारी हैं जिनके साथ उन महिलाओं ने मारी की। वीडियो में काफ़ी दिख रहा है कि वो बोतल मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। इस तरीके का देख के किसी को भी, घर वाले को भी गुस्सा आएगा कि मेरे बेटे पे या मेरे घर के मेंबर पे कैसे हाथ उठाते हैं। क्या था मसला, आप क्या कोशिश कर रहे थे और क्यों उन्होंने आप पे हाथ उठाया? सर ऐसा है कि वहाँ पे जो लेडीज़ थी उसने मेरे को मारा। तो मेरे घर वालों ने मेरे को ये नहीं सिखाया कि तुम भी जो लेडीज़ मार रही है उसके सामने तुम फिर से रिटर्न उसको मारो। ठीक है, इसीलिए फिर मैंने पेशेंस रखा, मैंने नहीं हाथ उठाया उस पर। मैं चाहने को तो मार सकता पर नहीं, मैंने पेशेंस रखा, मैंने नहीं मारना। हम आप किस तरीके से उन्होंने आप पर हाथ खोला, क्या क्या उन्होंने किया? उन्होंने मेरे को आए और पीछे से मुझे बॉटल मारी। बॉटल मारने के बाद पीछे मुझे 3, 4, 5, 6 इतनी लातें मारी। पीछे मुझे इधर मारते मारते कार्यालय के साइड में लेकर गए। मुझे अभी बैक पेन हो रहा है पीछे। मेरे को बैक में इतना ज़ोर ज़ोर से लातें मारी अंदर जाकर। इधर गया, उधर भी मेरे को मारा। कैश वैश जो भी था वो सब बिखेर दिया, रजिस्टर फाड़ दिया। फिर मैं उधर से भाग के उस साइड गया तो फिर उधर भी आके उसको, जो दूसरा लड़का था उसको ही मारा और मुझे ही मारा साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिगर है। क्या उम्मीद है आपकी यहाँ के प्रशासन से, हमारे देश के कानून से किस तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए? सर अब वो तो ऐसा ही मिलना तो चाहिए। अब हर लड़कियां ऐसे बोल के छूट जाएगी कि बोले हम लड़कियां हैं हम छूट जाएंगे, लड़की बोलकर वुमेन कार्ड खेलेगी, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। मैं सर टोल टैक्स पे मैंने टोल मांगा था उनसे, तो उन्होंने मुझे लोकल आईडी दिखाई। सिर्फ लोकल अमाउंट का ही फ्री है, बाकी कोई फ्री नहीं है। भले बाहर के अदर स्टेट का आता है सबका लगता है टैक्स। बाकी उसने कैश लेके रोड पे फेंक दिया, बोले कैश यहाँ से उठाना पड़ेगा। मैंने बोला कैश तो आपके उठा के देंगे, क्योंकि मैं क्या है कि अपने उस जिससे अपने पेट पड़ता है ना उसका ही इज्जत ख़राब कर रहे हो, तो मैं कैश तो आपको उठा देना है। तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की दी, बोले अब तो कैश भी नहीं दूंगी और ऐसे ही जाऊँगी फ्री। मैं ऐसे तो कैसे जाओगे? फिर उन्होंने खुद ने वो गेट खोला अपने जाने वाला टोल, तो फिर उन्होंने धक्का मुक्की दी। उनके साथ में 2 जेंट्स और थे, उन्होंने पीछे रोका, बोले तू मेरे पे हाथ उठा। मैंने हाथ उठाने कुछ बात हुई नहीं, मुझे गाली दी पहले से, क्योंकि चाहता था मैं गाली देता, लेकिन लेडीज़ की मैं इज्जत करता हूँ इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं उसको। चाहते तो जेंट्स होते तो मैं भी हाथ उठा सकता था, बाकी लेडीज़ पे मैंने हाथ नहीं उठाया किसी पे भी। कर्मचारियों इससे पे पूर्व भी 2 या 3 मंथ पहले भी हमारे परमानेंट स्थायी कार्मिक के द्वारा भी रॉन्ग साइड जाने वाली गाड़ी को रोका गया। उसके द्वारा भी बिना रीज़न के उसके साथ मारपीट की गई, उसको भी इंसाफ नहीं मिला और कॉम्प्रोमाइज़ कर प्रशासन द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ करवा के उस समझौतों को निपटाया गया। लेकिन इस बार यह नहीं चलेगा कि कोई भी आएगी लेडीज़ महिला और वो मारपीट, वो चाहे तो पुरुष को आगे कर सकती, लेकिन पुरुषों को और पुरुषों में भी इतना नहीं था कि वो उन महिलाओं को समझा सकते थे कि भाई कि तुम इस तरह की जो हरकत कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर इंसान आम आदमी है तो उनका अधिकार बनता है कि हमें उसे रोकना चाहिए था, लेकिन आपने अपराध को बढ़ावा दिया। यह चीज़ सरासर गलत है और मैं प्रशासन और सबसे यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि जिन कर्मचारियों के साथ आज हमारे साथ हुआ कल किसी और के साथ होगा, किसी और किसी के भाई बेटे किसी के साथ होगा, तो ये गलत है। इसीलिए हमें इंसाफ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे नाके पे महिला कर्मचारी या पुलिस महिला कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट, महिला कांस्टेबल या महिला कर्मचारी के लिए 2 लेडीज़ उपलब्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। क्यों आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, तो लेडीज़ से अभद्रता का व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। अगर वो गाली गलौज करे तो हम उससे रिपीट जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो ज़्यादा आक्रोशित हो जाती है। तो हमें तो सिंसियरली करके जवाब देना पड़ता है, लेकिन जो घटना देखने को मिल रही है ना, उससे नहीं लग रहा है कि ये कंट्रोल में हो जा सकता है। इसीलिए महिलाओं को होना बहुत ज़रूरी है। हमारे 3 महीने से पेमेंट नहीं होती है, फिर भी हम यहाँ टोल के लिए झगड़ते हैं, हर किसी के लिए झगड़ते हैं। वो क्योंकि अब आज हमारे हर कर्मचारी पर हाथ उठ रहा है, तो नेक्स्ट कोई भी कर्मचारी यहाँ काम करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हमारे पे लेडीज़ से हाथ उठा रही है।
हर कोई झगड़ा करता रहता है यहाँ पे, फिर भी हम झगड़ते हैं उनसे, क्योंकि हमारे कोई नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए सब है। हमको तो पेमेंट 7,000 मिलती है, 10,000 मिलती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी हम गवर्नमेंट के झगड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिगर ने जिस तरीके से बहादुरी दिखाई है हाथ ना उठा के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे में कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी पर हाथ उठता है तो वो इंसान सामने वाला भी रिएक्ट करता है, लेकिन क्योंकि सामने महिला थी, जिगर ने पेशेंस दिखाया और हाथ नहीं उठाया, एक बहादुरी का परचम है। माता जी आप बताइए, आप भी एक महिला हैं, इन पर एक महिला ने हाथ उठाया, आपको जब इस बारे में पता चला तो क्या लगा आपको उस समय? मेरे लड़के को मारा एक महिला ने, तो वो हमको, मेरे पूरे परिवार को बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई कि भाई मेरे लड़के को इस तरह से कोई औरत कैसे मार सकती है। वैसे वो भी हाथ उठा सकता था लेकिन नहीं उठाया उसने। वो ये नाके पे नौकरी करता है तो सबको थोड़ा वो रखना चाहिए। मेरे बच्चे के ऊपर हमको बहुत दुख हुआ इस बात से कि ये इस तरह से इसको मारा पीटा कोई और। आप उस महिला को क्या कहना चाहेंगे, अगर आज आप महिला आपके सामने आती है, आपकी बात होती है, उसको क्या कहना चाहेंगे? उसने ना जानते हुए आपके बेटे पर हाथ उठाया, उस महिला को सामने आते आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको वही कहती कि भाई एक ये भी आपका बेटा है, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक ये आपसे क्या किया था, सिर्फ जो इनका काम था वही उसने बताया था, बाकी इस तरह से गलत तरीके से उनको पेश नहीं आना चाहिए था। तो देखा, जैसा कि आपने, उनकी माता ने भी यही कहा कि जिस तरीके से ये उनका बेटा है, उसका भी कोई बेटा होगा और उनके बेटे का ऐसा अगर व्यवहार होता तो उनका क्या रिएक्शन होता। बिल्कुल सही मसला है ये, और अब सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि इस चीज़ को लेकर एक कानून बने, जहाँ एक तरफ हम वुमेन प्रोटेक्शन कहते हैं, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से फेमिनिज्म, जेंडर इक्वलिटी की जगह इनइक्वालिटी हो रही है, उसके ऊपर भी कानून बनना बहुत ज़रूरत है, वरना आने वाले समय में और भी ऐसी अप्रिय और बड़ी घटनाएं घट सकती है।